हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मोटोमेटिक में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों के साथ बात किए हुए और आपको हमारी इस इलेक्ट्रिक सेंटरों का कोई भी अपडेट दिए हुए जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट की थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज आप लोगों के साथ बात भी की जाए, आपको इसका परफॉर्मेंस रिव्यू भी दिया जाए। साथ ही में हम लोगों ने हमारी सेंटरों को एक बार फिर से अपडेट किया है और अब की बार हमारी सेंटरों में हम लोगों ने एक और नया बैटरी पैक इंट्रोड्यूस किया जो कि सेम कैपेसिटी का है। यानी कि अब हमारी जो सेंटरों का जंबो बैटरी पैक हम लोगों ने लगा दिया है और ये जो बैटरी पैक है काफ़ी हाई रेंज के लिए और काफ़ी बड़ा बैटरी पैक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चार्जिंग सिस्टम में भी हम लोगों ने 2 चार्जर लगा दिए हैं ताकि आपका एक चार्जर जाए तो दूसरा चार्जर सपोर्ट करे, यानी कि एनी केस में आपको चार्जिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में ना केवल हम लोग अब हमारी सेंटरों का अब आपको एक्चुअल रियल लाइफ परफॉर्मेंस रिव्यू देंगे, कितनी गाड़ी चल चुकी है, क्या एवरेज मिल रहा है, मतलब क्या रनिंग कॉस्ट आ रही है और कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। साथ ही हम लोग हमारा जो जंबो बैटरी पैक हम लोगों ने अब किया है अपडेटेड, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। आपको बैटरी पैक से रिलेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताएंगे जो आजकल हम लोग अपने बैटरी पैक्स में यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक सेंटरों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में। परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए सर मैंने सोचा कि चलिए आपको ट्रू परफॉर्मेंस रिव्यू देना है तो ट्रू होना चाहिए। अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ, मैं रोड पे ले आया हूँ गाड़ी को। अभी देखिए, मैं आपको परफॉर्मेंस रिव्यू भी देता हूँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें भी बताता हूँ। चूँकि हम लोग तो डेली कार चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार इतने साल से चला रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो देखिए, एक तो बेनिफिट ये है कि आपकी गाड़ी सीधे 4th-5th गियर में स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये गाड़ी स्टेशनरी है, मैंने 5th गियर डाल दिया है, देखिए मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, ये 5th गियर में गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट हो गई है। तो एक तो आपका बताने का मतलब ऐसा ड्राइव कंफर्ट नेक्स्ट लेवल की रहती है। क्लच हम लोगों ने रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन बिना क्लच के आपके गियर शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इंजन कंटिन्यूस चलता रहता है, आपका आईसी इंजन में इंजन कंटिन्यूस चलता रहता है, तो आपको उसको कंटिन्यूस रनिंग को आपको डिसएंगेज करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक में आपको खाली मोटर के थ्रोटल को आपको वो करना है, मतलब छोड़ना है, एक्सीलेटर को छोड़ना है, मोटर अपने आप 0 की स्पीड में आ जाती है। उसके बाद आप इसके अंदर आपके हिसाब से गियर इंगेज कर सकते हैं आपके हिसाब से, बिना क्लच को दबाए, और गाड़ी चल जाती है। तो अभी जैसे मैंने बताया ना, 5th गियर में डायरेक्ट स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपका जो गाड़ी का जो आपको बार बार गियर चेंजिंग है वो इशू नहीं रहता है। 4th-5th में आराम से गाड़ी चला सकते हैं, आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता। हम लोगों ने गियर सारे लाइव रखे हुए हैं, वो इसलिए चूँकि मोटर बहुत ज़्यादा पावर की नहीं है। तो इन केस आपको जैसे बहुत ज़्यादा लोड कैरी करना है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रेडियंट आ गई है, तो आप 1st-2nd गियर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी 4th-5th में ही गाड़ी आराम से चलती रहती है, बेस्ड ऑन यूर आपका जो भी है। तो एक तो ड्राइविंग कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल की मिल जाती है कि ऑलमोस्ट एक ऑटोमेटिक कार आपके पास है, जिसमें आपको खाली रिवर्स फॉरवर्ड ही लगाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, बाकी बस आपको सिंपली ड्राइव करना है। तो एक तो बेनिफिट ये मिल जाता है। इसके बाद जैसे 15,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, रनिंग कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूँ बहुत एक्स्ट्रा डाउन होती है। तो आपका जो ROI है, जो आप इनिशियली ROI करते हैं, रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक के लिए, वो काफ़ी जल्दी आ जाता है। ऐसे अगर टॉप स्पीड की बात करें तो इजीली टॉप स्पीड इसमें 60-70 अचीवेबल है। इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरी नीड नहीं होती है इसलिए मैं उससे ऊपर जाता नहीं हूँ। अब अगर जैसे हम लोगों ने बैटरी लगाई हुई है, डबल बैटरी लगा दिया, एक्सटेंशन किया रेंज का, तो मैं बताता हूँ कि पहले मेरे को एक बैटरी के साथ 75-80 किलोमीटर की रेंज आराम से मिल जाती थी 100 एच की बैटरी के साथ, 60-100 एच। अगर मैं उसको इकोनॉमी में चलाता हूँ, यानी कि 40-45 पे चलाता हूँ। तो अब जैसे हम लोगों ने 2 बैटरी लगा दी हैं सेम कैपेसिटी की ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ी सी चेंज है टेक्नोलॉजी। तो अब 2 बैटरी लगाने के बाद जो इसकी रेंज है ये आ गई है 180 के आसपास, यानी कि 1 चार्ज में मेरी गाड़ी 180 किलोमीटर चल जाती है। और मेरा डेली का रेंज जैसे बताया 40-50 है, तो मेरे को चार्ज करने की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है। मैं आराम से 2 दिन में या 3 दिन में एक बार गाड़ी चार्ज करके आराम से चला सकता हूँ। हालांकि मैं डेली बेसिस पे भी चार्ज कर देता हूँ, तो ये बेनिफिट होता है। अब देखिए, मैं बड़ा कंफर्ट ड्राइव कर रहा हूँ। अब इसमें स्पीड देख सकते हैं, 40 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, आराम से चल रही है, और ये बढ़िया से प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक कार चल रही है। इतना डिटेल में, इतना एक्सपीरियंस के बाद लोग आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल एक कन्वर्जन का आपको एक परफॉर्मेंस रिव्यू दिया है मैंने। पिकअप और एक्सीलरेशन की बात करूँ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आपको गियर के ऊपर है, जैसे आप 3rd वर्ड में उठाते हैं, 2nd में आते हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिकअप आपको मिल जाता है, बड़ा अच्छा पिकअप और एक्सीलरेशन मिल जाता है। टॉर्क का कोई इशू नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड गाड़ियों में।
स्पेशली अगर ड्राइव कंफर्ट की बात करें और मेंटेनेंस फ्री कार की बात करें तो वो एक बड़ा मेजर मेरे को बेनिफिट लगता है, क्योंकि मैंने इसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं करवाया, साल भर से कुछ भी नहीं, टायर चेंज करवाए क्योंकि टायर काफ़ी घिस गए थे एक, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो ये रियल एक्चुअल एक्सपीरियंस है। अब जैसे आप लोगों को बता दूं कि हमारी सेंट्रो को चलाते हुए मुझे तकरीबन अब 1 साल से ऊपर हो चुका है। और अगर आप लोगों ने मेरा पुराना सेंट्रो का वीडियो नहीं देखा तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो सेंट्रो है 1998 का मॉडल है, यानी कि ऑलमोस्ट 26 साल पुरानी, यानी 26 ईयर ओल्ड सेंट्रो है। और ये जो है फर्स्ट बैच प्रोडक्शन है, जो सेंट्रो का फर्स्ट बैच इंडिया में रोल आउट हुआ था, ये उस बैच का मॉडल है। तो इतनी पुरानी सेंट्रो को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसको मैंने स्क्रैप में लिया था काफ़ी सस्ते में, स्क्रैप कॉस्ट में इसको खरीदा था, उसको हम लोगों ने प्रॉपर्ली ईवी में कन्वर्ट किया है और अभी इसको काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में तो मैं इसका यूज़ करता ही करता हूँ। और इसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि सामान को लाने ले जाने, मटेरियल ढोने में भी काम आती है, तो काफ़ी रफ़ एंड टफ यूज़ है उसका। और उसके बाद भी काफ़ी अच्छी चल रही है। एक्चुअल में बोलूँ तो अभी तक कुछ 15,000 किलोमीटर के आसपास ऊपर मैं चला चुका हूँ इसको कन्वर्जन के बाद। और रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ट्रेमेंडसली डाउन रनिंग कॉस्ट आ रही है अभी। एक्चुअल में मैं बोलूं तो आपको मेरी जो गाड़ी है पर डे की कुछ 45-50 किलोमीटर चलती है। और 45-50 किलोमीटर के बाद चलने के बाद जो रनिंग कॉस्ट आ रही है 70-75 पैसा पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट पड़ता है। यानी कि आप कंपेयर कर सकते हैं पेट्रोल से ऑलमोस्ट 12 से 15 गुना का डिफरेंसेस आ जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले मेरा जो रनिंग कॉस्ट था 14-15 हज़ार रुपये था मेरा पेट्रोल सेंट्रो का, मेंटेनेंस और सारे कॉस्ट मिला के, पेट्रोल का, मेंटेनेंस का और सर्विसिंग का, ये सारे। लेकिन अब जो है बिल्कुल जो रनिंग कॉस्ट है वो 1200-1400 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी में हमारा आराम से काम हो जाता है। उतना में सेंट्रो की चार्जिंग भी हो जाती है, मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सर्विस और मेंटेनेंस वालों को तो मेरे को एक बार भी ले जाना नहीं पड़ा है, ना तो छोटी टूट फूट के लिए या किसी तरह की। रेगुलर जो टायर वायर चेंज करवाना ये जो है वो अलग बात है। तो एक्चुअल ये है आपका परफॉर्मेंस रिव्यू। स्पीड की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में बताया 60-70 तक की स्पीड मेरे को आराम से अचीवेबल है। और मैं चाहूँ तो इसको 80 तक भी ले जा सकता हूँ, बेस्ड ऑन कि अगर मैं 72 वोल्ट का वोल्टेज सिस्टम डाल दूँ तो। लेकिन मेरी नीड नहीं है, क्योंकि मैं कंफर्ट ड्राइवर हूँ, तो मेरे लिए मेरी जो नीड है वो मेरी आराम से फुलफ़िल हो जाती है। क्योंकि मेरी जो है 40-50 के मैं आसपास चलाता हूँ, तो उसमें रेंज भी अच्छी मिलती है। तो ये तो ओवरऑल परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। एक बार अंदर से बता दूं, काफ़ी पुरानी गाड़ी है, काफ़ी गंदा मैं रखता हूँ गाड़ी को, सफाई रखता नहीं हो थोड़ी सी भी, क्योंकि एक तो ये ऑफिस की गाड़ी भी है इसलिए। ये आप सेटअप देख सकते हैं, ये बैटरी लेवल इंडिकेटर आप लोगों को दिख जाएगा। एक टैबलेट हम लोगों को लगाना है, थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है, वो लगा नहीं पा रहे हैं। हालांकि बाकी सिंपल गियर बॉक्स मैंने लाइव रखा है, सारे के सारे गियर लाइव है, लेकिन गाड़ी सीधे 4th 5th में स्टार्ट हो जाती है। क्लच सिस्टम भी लाइव है, लेकिन क्लच की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली ये है ओवरऑल एक रिव्यू। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में वीडियो बताया था कि सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बैटरी पैक जो कि अपग्रेडेशन में जो बात करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको चार्जिंग सिस्टम भी दिखा दूँ। देखिए ये चार्जिंग सिस्टम है, जो ऑफिस चार्जिंग हम लोग करते हैं। ये एक सिंपल सा चार्जिंग सॉकेट है जो प्लग आउट वाला है। ये सीधा AC सप्लाई का है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये मैंने ऐसे निकाल लिया है। देखिए अभी दोनों चार्जर बंद हो चुके हैं, आपको लाइट इंडिकेशन दिख जाएगा। अब जैसे ही मैं आता हूँ, मेरे को क्या करना रहता है, मेरे को सीधा इसको चार्जर को लगाना रहता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा और स्टाइलिश हम लोग लगा सकते हैं, पर मेरे को फील नहीं होता है, इसलिए मैं लगाता भी नहीं हूँ। तो ये चार्जर हमारा लग गया और ये गाड़ी चार्जिंग में चालू हो गई है। अब देखिए ये जो है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए 2 चार्जर लगाए हैं, सेम कैपेसिटी के, ऑलमोस्ट 10 एम्पियर के हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइट इंडिकेशन है, यहाँ पर फैन है, यहाँ पर आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। थोड़ा सा पास में रह जाओ, इसका लाइट इंडिकेशन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर इसका लाइट इंडिकेशन है। तो ये है, जब ये चार्जर चार्ज हो जाता है तो ऑटो कफ हो जाता है। अभी इन दोनों का मिला के जो ओवरऑल कैपेसिटी आ रही है वो तकरीबन 18-19 एम्पियर के आसपास आ रही है। तो ये चार्जर का कॉन्सेप्ट है। और ये चार्जर दोनों बैटरी से इंडिविजुअल कनेक्ट है। 2 चार्जर लगाने का फ़ायदा है कि अगर आपका एक ख़राब भी हो जाता है तो वो दूसरा चार्जर काम करेगा, तो चार्जिंग आपको एनी हाउ मिलेगी। तो 2 चार्जर हो गए सिस्टम में, 2 बैटरी पैक हो गए। 1 बाय 1 बैटरी पैक के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो पहली बैटरी पैक है ये हमारी पुरानी बैटरी पैक है, ओरिजिनल सेंट्रो की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी है 100 AH का बैटरी पैक है। सिलेंड्रिकल सेल का है ये, 60 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज। अपर कट ऑफ, लोअर कट ऑफ, अपर कट ऑफ इसका करीब 69 वोल्ट है। लोअर कट ऑफ आप मान के चलिए इसका करीब 60 वोल्ट के आसपास आता है। 3C कैपेसिटी के सिलेंड्रिकल सेल है। कंटिन्यूस डिस्चार्ज 1C है और पिक डिस्चार्ज 3C है, यानी कि 100 एम्पियर कंटिन्यू डिस्चार्ज है। BMS स्मार्ट BMS है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसका पूरा ऐप ओपन करके बताऊंगा। बैलेंसिंग इसमें भी एक्टिव बैलेंसिंग है, मतलब सेल को ये एक्टिवली बैलेंस करता रहता है। और इस एक्टिव बैलेंसिंग BMS के साथ फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी स्टैंड बाय में होती है तो ये बैलेंसर एक्टिवेट हो जाता है।
और सभी सेल में जो भी थोड़ा बहुत वोल्टेज डिफरेंस होता है, कैपेसिटी डिफरेंस होता है, उसको बैलेंस करता है, जिससे कि आपकी सेल की जो कैपेसिटी लाइफ है या ओवरऑल बैटरी की लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसकी, और इसकी जो BMS की जो कैपेसिटी है आपकी वो 150 एम्पेयर की कैपेसिटी का BMS है। तो ये तो बात हो गई पहले वाले बैटरी पैक की। अब दूसरे वाले बैटरी पैक की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको देखना होगा, ये जो है सिलेंड्रिकल सेल में है, जबकि ये जो है ये क्योंकि अब हम लोग टाइम के हिसाब से एडवांसमेंट होता है तो उसका भी हम लोग बेनिफिट उठाते हैं। तो ये सब कुछ सेम है। BMS भी हम लोगों ने सेम ही रखा है, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था तो स्मार्ट BMS सेम ही है। लेकिन अब की बार हम लोगों ने LFP प्रिज्मेटिक सेल का यूज़ किया है, इसलिए बैटरी के साइज़ का डिफरेंस भी देख सकते हैं। ये प्रिज्मेटिक सेल है, इनकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, और बाकी चीज़ें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, BMS की कैपेसिटी, बाकी सारी चीज़ें सेम है। खाली BMS इसमें जो प्रिज्मेटिक सेल यूज़ हुए हैं, तो BMS प्रिज्मेटिक सेल की जो क्वालिटी है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, तो वो PMS का बेनिफिट आप लोगों को मिल जाता है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना वो ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ और आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि देखिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये कैसे काम करता है। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ मैं। तो ये हमारा ऐप ओपन हो गया है। ब्लूटूथ वाला जो सिंबल है, यहाँ से हम लोग एक में चलेंगे। देखिए अभी इसमें आप देखिए कि ये हमारा आ गया, जैसे हम लोग ऐप किया हमारा ये बिल्कुल कनेक्टिविटी आ गया है। अभी आपको देखेगा कि खाली एक BMS कनेक्ट है, लेकिन चूंकि आपस में दोनों बैटरी जुड़ी हुई है तो आपको परफॉर्मेंस आपको एक कंबाइन एक ही ऐप में मिल जाएगा। तो देखिए ये इस पर स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन है BMS से रिलेटेड, उस पर हमको नहीं जाना है। यहाँ पर हमारे लिए काम की इन्फॉर्मेशन है। देखिए लिथियम फॉस्फेट का बैटरी पैक है, तो LFP आ गया है। अभी जो आप देखेंगे, अब नीचे की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बड़े काम की है। यहाँ पर आप देखेंगे 82% अभी चार्ज हो चुका है। कैपेसिटी 102H आपको पता चले, चूँकि सिलेंड्रिकल है। यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी वोल्टेज आपको दिख रहा है, प्लस आपको करंट दिख रहा है। करंट की ये जो रेटिंग है माइनस में आ रही है। माइनस में आने का मतलब है कि यहाँ पर चार्जिंग हो रही है। अभी -17.8 का मतलब है कि 18 एम्पियर का चार्जिंग मिल रहा है बैटरी को, और रिवर्स करंट आ रहा है चूँकि चार्ज हो रहा है। तो ये अगर यही माइनस या पॉजिटिव हो जाए, मतलब वो डिस्चार्ज मोड में चली जाएगी और बैटरी आपको डिस्चार्ज दे रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस का मतलब चार्जिंग है। तो BMS में आपको चार्जिंग वाला भी डाटा मिलता है। अब बैटरी पैक का वोल्टेज आपको दिख जाएगा, ये सारा डाटा दिख जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको टोटल साइकिल्स भी मिल जाएंगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, ये अलग डाटा है, और ये बेसिक डाटा उसके साथ आपको मिल जाता है। इसके बाद अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, तो देखिए इंडिविजुअल जैसे आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर का डाटा मिल जाएगा, इंडिविजुअल सेल्स का कितना क्या वोल्टेज है वो आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टेम्परेचर भी आ गया आपका डाटा, इंडिविजुअल सेल का वोल्टेज भी आ गया। यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल हर एक सेल का 18 सीरीज़ की सीरीज़ में इंडिविजुअल सेल्स का वोल्टेज भी आपको दिख जाता है। और आपको ये भी दिख जाएगा कि भैया किसका ऊपर नीचे है। जैसे एक सेल जो है फुल चार्जिंग में आ गया है तो इसका चार्जिंग कट ऑफ पहले ही बंद हो जाएगा, जिसका कलर अभी ऑरेंज चल रहा है। तो इस तरह से आपको पूरा डाटा इसके अंदर मिल जाता है। और भी इसमें एडवांस सेटिंग के ऑप्शन रहते हैं, तो उस तरह से आप एडवांस सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ये डाटा पूरा लाइव दिखता है। इसी तरह से जब आप चलाएंगे, देखिए पावर 1200 वाट का पावर मिल रहा है। इसी तरह से जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपका पूरा जो डिस्चार्ज होता है वो मेरे को दिखता है। तो हमको पता चलता है भाई कौन से स्पीड में कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, और एक्चुअल पावर कंजप्शन की आपको रीडिंग आती है। तो ये एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी का और स्मार्ट BMS लेने का ये फ़ायदा होता है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ सारा डाटा आपके मोबाइल में आ जाता है, प्लस आप उसके अंदर पूरा एनालिसिस भी कर सकते हो, और सारी बैटरी का आपको आइडिया मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतनी बात करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादा वीडियो लंबा करने से मतलब नहीं है। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें, और जितना हो सके अपने कार्बन फिट को कम से कम रखें। थैंक यू वेरी मच।